हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं, अगर आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है आने वाली शिफ्ट में है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि यह डिज़ाइन किया गया एसएससी के पैटर्न को देखते हुए ये सारे क्वेश्चन जो है सेट किए गए हैं, जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो है बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1 जो है, ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में लिखी थी। ठीक है, तो पुस्तकों से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है मराठी भाषा में लिखा था इन्होंने। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब लिखा था। तो 1873 में इन्होंने लिखा था, किस भाषा में? मराठी भाषा में। बुक का क्या नाम है? गुलामगिरी। ठीक है, यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित है। अमेरिका में जो दास प्रथा बहुत प्रचलित थी उस पर आधारित इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंधित थे। तो घराने से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान किराना घराने के हैं। ठीक है, किराना घराने से संबंधित थे अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान। ठीक है, नेक्स्ट जो है, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना क्या है। तो ग्वालियर घराना जो है हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। ठीक है, घराना ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। ठीक है, ग्वालियर घराना। बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे। तो ये ग्वालियर घराने से संबंधित थे। नेक्स्ट क्या है, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है। तो इनका संबंध जो है ये बनारस घराने से संबंधित थी। कौन? ठुमरी गायिका। गुलाम अली, बड़े गुलाम अली का संबंध था ग्वालियर घराना से। और हिंदुस्तान संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना है। तो क्वेश्चन आपका क्या था? अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंधित है। तो अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान दोनों का घराना जो था वो किराना घराने से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइंस से पूछा गया, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी त्वरण, जिसको हिंदी में कहते हैं। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, यानी dv ओवर dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कई बार आपसे यूनिट भी पूछ लिया जाता है और कई बार आपको फॉर्मूला पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है सदिश राशि है। ठीक, सदिश राशि का मतलब ये होता है कि इसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, इसमें कन्फ्यूजन था। तो फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटी जब संविधान से जोड़ा गया था तो उस समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जो है 1976 में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। और ये कहाँ पे है? 51 में है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और जो मौलिक अधिकार था उसमें संपत्ति का अधिकार जो है उसको हटा दिया गया था। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था, क्या पूछा गया था? मौलिक अधिकार अगर पूछा गया था तो उस समय मोरारजी देसाई थे। और फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य की बात करें तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 का कॉमन नेम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर है। और इसका केमिकल नाम जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो इसका केमिकल नेम है। और कॉमन नेम जो जनरली हम लोग जो इस नाम से जानते हैं वो है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। तो किस राज्य द्वारा शुरू किया गया ये योजना, ये देख लीजिए आप लोग। शहरों में रहने वाले गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को साल में 100 दिन मांग पर काम के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई। तो ये किस राज्य में? राजस्थान में शुरू किया गया है। कौन सा? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, तो ये शहर में रहने वालों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन कुशल कर्मी किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली राज्य सरकार द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया मिशन जो है कुशल कर्मी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया यानी 6 जुलाई 2022 को मिशन कुशल कर्मी, ठीक है, नामक स्किलिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया। इसमें निर्माण श्रमिकों, राजमिस्त्रियों आदि को कुशल कारीगर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये दिल्ली राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए।
नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फोक डांस, इसमें से कौन सा फोक डांस नहीं है, कहाँ का, गुजरात का फोक डांस नहीं है। तो गरबा गुजरात का फोक डांस है, डांडिया है, भवई है, तिफनी है और पधर है, कूडो है। ठीक है, ये जो विदेशिया है ये बिहार का नृत्य है। ठीक है, बिहार का नृत्य है, तो यही ऑप्शन ये ऑप्शन में दिया गया था, ये जो है इस पर ही आपको टिक करना है, ये गुजरात का नहीं है, बाकी ये सब जो है गुजरात के हैं। इनमें से कोई 3 ऑप्शन था और ये चौथा ऑप्शन ये था। ठीक है, तो इसी को आपको आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भारत में अगस्त और सितंबर के महीने में इनमें से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो अगस्त और सितंबर के महीने में भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ओणम का त्यौहार जो है केरल में धूमधाम से मनाया जाता है। और ये कब, अगस्त सितंबर माह में मनाया जाता है। ये फसलों का त्यौहार है। ठीक है, ओणम महान राजा महाबली के घर वापसी का प्रतीक है। ठीक है, घर वापसी, महाबली की घर वापसी के प्रतीक के रूप में इसको मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, अगस्त से सितंबर में। कहाँ पे, केरल में। कौन सा त्यौहार, ओणम। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेयर द फर्स्ट यूथ ओलंपिक गेम्स हेल्ड, पहला जो यूथ ओलंपिक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो पहला ग्रीष्मकालीन संस्करण सिंगापुर में 14 से 26 अगस्त 2010 तक आयोजित किया गया था। पहला ग्रीष्मकालीन संस्करण की बात कर रहा है। ठीक है, जबकि पहला शीतकालीन संस्करण जो हुआ था इंसब्रुक ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया में 13 से 22 जनवरी 2012 को आयोजित किया गया है। ठीक है, किया गया था ऑस्ट्रिया में। अगर शीतकालीन ओलंपिक की बात किया जाए तो ये हुआ था ऑस्ट्रिया में, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें तो ये हुआ था सिंगापुर में। ठीक है, तो दोनों फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वेयर इज इंडिया हाउस फाउंडेड बाई श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पे किया गया था, किसके द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना क्रांतिकारी सेनानी, पत्रकार और वकील श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी कहाँ पे, लंदन में। तो ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पे आधारित। ठीक है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। ठीक है, तो रबी की फसल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से आपके रबी की फसल है। रबी की फसल सामान्यतः जो है अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती है। उदाहरण के तौर पे गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। ठीक है, तो रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस समय जो है रबी की ही फसल बोई जा रही है। गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों, ये सब अभी बोई जा रही हैं। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, रबी की फसल। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्या, वेयर वाज द 2019 मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स हेल्ड, 2019 में मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स जो है कहाँ पे हुआ था, तो 2019 में क्या हुआ था, वुहान, हुबेई, चाइना में जो है 2019 में वुहान, हुबेई, चाइना में जो है क्या हुआ था, 2019 का मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स यहाँ पे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, विच डांसर वाज अवार्डेड द पद्म भूषण इन 2003 में पद्म भूषण किस डांसर को मिला था। ठीक है, तो देखिए 2003 से भी बहुत पुराने क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम नर्तकी हैं और इनको पद्म भूषण का कब मिला था, 2003 में। और पद्मश्री जो है 1981 में सोनल मानसिंह को मिला था, जिन्हें 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता हैं। ठीक है, तो सोनल मानसिंह जो है वो सबसे कम उम्र की पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्या, हाउ लॉन्ग इज़ द टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का टर्म क्या होता है, मतलब कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये इसका आंसर तो हो जाएगा 5 वर्ष। लेकिन एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ये तो आप लोगों को पता ही है कि एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, श्री कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनकी उनके कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी। तो श्री कृष्णकांत जो है इनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के समय पे हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने उनमें से कौन कौन से राष्ट्रपति आपके हैं। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी गिरी, आर वेंकटरमन, एस डी शर्मा और के आर नारायण, ये सब ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो बाद में जाके राष्ट्रपति बन गए थे। इन राष्ट्रपति का वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो बिहार के 8वीं बार नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बने। नीतीश ने पहली बार 2000 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन बहुमत न होने के कारण 7 दिन बाद ही उनकी सरकार जो है गिर गई थी।
तो प्रेजेंट मुख्यमंत्री भी वही हैं, नीतीश कुमार ही हैं, और ये 8वीं बार इनका एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ पंचवर्षीय योजना हम लोग देख लेते हैं कि उनका उद्देश्य क्या था और कब से कब तक वो जो है चले थे। तो पहला पंचवर्षीय योजना चला था 1951 से 1956 में। इसका उद्देश्य था कृषि क्षेत्र पर विशेष रूप से जोर दिया गया था, और बहुउद्देशीय परियोजना शुरू कराई गई थी, जैसे हीराकुंड डैम, भाखड़ा डैम और नांगल डैम। ठीक है, तो ये सब इसी समय हुआ था 1951 से 1956 के बीच में। नेक्स्ट द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1956 से 1961 तक चला था, और इसका उद्देश्य क्या था, औद्योगिक विकास की नीति बनाई गई थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की नीति इसमें बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में हुआ था। इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को गतिशील और नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना। अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाना उद्देश्य था, और नागरिकों को जो है आत्मनिर्भर बनाना इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट जो है चौथा पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल था 1969 से 1974। ठीक है, इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई थी इसमें। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए और रियल एग्जाम एनालिसिस के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देखिए साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, प्राइम मिनिस्टर, ये सब आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये सब आप अच्छे से रिवाइज करके जाइए, और क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये पहला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, तो महात्मा गांधी के जन्मदिन के सम्मान में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ, ये फैक्ट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 15 जून 2007 को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो कब से स्टार्ट हुआ, 15 जून 2007 से, और किस दिन मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड इंटरनेशनल योगा डेज थीम। ठीक है, जो दूसरा इंटरनेशनल योगा डे था उसका थीम क्या था? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? ठीक है, तो योग दिवस सभी को पता है कि कब मनाया जाता है, 21 जून को, 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, मानवता के लिए योग यानी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है, और 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है 21 जून को, उसका थीम क्या था, योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए योग। नेक्स्ट ये फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को जो है मनाया गया था। 21 जून 2015 से हर साल 21 जून को ही जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इस साल का थीम याद रखिए आप लोग, मानवता के लिए योग। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 जून 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्ति से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग पूछा जा रहा है, तो नियुक्ति आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, IRS मतलब इंडियन रेल सर्विसेज अधिकारी नितिन गुप्ता को जो है नए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो किनको नियुक्त किया गया है, IRS नितिन गुप्ता को। ठीक है, CBDT के अध्यक्ष के रूप में। कुछ और फैक्ट हम लोग देख लेते हैं CBDT के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया, IRS अधिकारी को जो है नितिन गुप्ता जो हैं उनको नियुक्त किया गया CBDT का अध्यक्ष। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? CBDT की स्थापना हुई थी 1963 में। ठीक है, फिर क्वेश्चन बन सकता है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ये तो नितिन गुप्ता इस समय के नए जो है CBDT अध्यक्ष हैं। फिर ये क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी? तो 1336 में संगमा राजवंश के 2 भाई हरिहर राय और बुक्का राय द्वारा स्थापित किया गया था क्या, विजयनगर साम्राज्य। और कृष्णदेवराय इसी साम्राज्य के एक महान राजा थे, जिनके दरबार में थे अष्टदिग्गज। ठीक है, अष्टदिग्गज कई बार क्वेश्चन पूछा जाता था
कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, तो किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के, और इन्हीं के दरबार में कौन थे? पंडित रामाकृष्ण। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, मतलब कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, और हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए वर्क का कभी कभी यूनिट क्या देता है? न्यूटन मीटर। कभी कभी यूनिट इसका दे देता है कि न्यूटन मीटर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? जूल। ठीक है, तो याद रखिए आप लोग, साइंस से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया बर्निंग ऑफ कोल इज विच टाइप ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल किस टाइप का रिएक्शन है? तो कोयले का जलना ये संयोजन अपक्रिया है। ठीक है, जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रियाओं को क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है? ब्रह्म सभा का बाद में नाम बदलकर क्या रखा गया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म सभा या फिर ब्रह्म समाज क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया है। ठीक है, पहले ब्रह्म सभा था 1828 में जब इसकी स्थापना हुई थी, फिर इसका बाद में जो है ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शाश्वत भगवान की पूजा। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था? शाश्वत भगवान की पूजा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? 1866 में दो अर्थात कुसुम चंद्र सेन के नेतृत्व में भारत का ब्रह्म समाज और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज में विभाजित हो गया। ठीक है, 1866 में फिर से ये दो पार्ट में विभाजित हो जाता है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारत का ब्रह्म समाज और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लैक लाइम। ठीक है, बुझा चूना का जो है फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? CaOH का होल ट्वाइस। केमिकल नाम इसका क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। अगर ये बुझा चूना नहीं कहता या अभी कहता खड़ा चूना, तो ये क्या हो जाता है? CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और इसको कहते हैं बुझा चूना। फिर केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम, यहाँ पे देखिए क्विक लाइम। ठीक है, तो इसका क्या फार्मूला होता है? CaO। ठीक है, ये भी याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या फार्मूला होता है? MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का जो केमिकल फार्मूला होता है क्या होता है? NaOH, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट शिफ्ट में जाने वाले एग्जाम्स में आपके बहुत इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच स्टेट डज नॉट हैव द हड़प्पन साइट। किस राज्य में जो है हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन क्या था? गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, और कोई एक और जो है स्टेट था। तो लोथल में लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है, और राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो जो उत्तराखंड ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में नहीं है। तो गुजरात में है, हरियाणा में है, कोई और एक राज्य था, तो इन तीन राज्यों में है, उत्तराखंड में आपका नहीं है। लोथल गुजरात में स्थित है। कई बार पूछा जाएगा लोथल जो है हड़प्पन साइट, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? गुजरात में है। और राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो ये योजना शुरू की है केरल के आंगनवाड़ियों में 3 से 6 साल के बच्चों को दूध और अंडे देने की योजना शुरू की गई है। कहाँ पे? केरल में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योजना से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके एग्जाम में। SSC CGL का ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्या है? देखिए 2015 का भी जीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, 2015 में स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता था? तो एक और किसने जीता था? रिकी केज ने। स्टुअर्ट कोपलैंड ने भी जीता था ग्रैमी पुरस्कार, और रिकी केज को भी जो है ये पुरस्कार मिला था कब? 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट जाइलम ऊतक। जाइलम एक होता है फ्लोएम ऊतक। ठीक है, जाइलम और फाइलम। तो जाइलम जो है ऊतक किस प्रकार से पौधों का पोषण करता है? तो जाइलम जो है संवहनी पौधों में ऊतक का एक प्रकार है जो जल और कुछ पोषक तत्वों को जो है जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है? संवहनी पौधों में ऊतक का एक प्रकार है जो जल और कुछ पोषक तत्वों को जड़ से जो है, हम लोग पानी कहाँ जड़ में ही देते हैं, तो पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? तो ये जाइलम ऊतक के द्वारा जो है वहाँ पे पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रामकृष्ण मिशन से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रामकृष्ण मिशन किस क्षेत्र में काम किया था? ठीक है, रामकृष्ण मिशन किस क्षेत्र में काम किया था? तो वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार इसका आंसर हो जाएगा। और कुछ एडिशनल फैक्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के 3 उद्देश्य बताए। पहला क्या? वेदांत प्रचार।
दूसरा विभिन्न धर्मों के मध्य सौहार्द बढ़ाना, तीसरा क्या है, गरीबों की सेवा ईश्वर की सेवा है। ठीक है, ये 3 जो है उसके मेन उद्देश्य बताए गए हैं किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी, 5 मई सन 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य जो थे स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की। तो कई बार पूछा गया कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परम शिष्य जो है रामकृष्ण परमहंस एक संत थे, उनके जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, उनके द्वारा स्थापना किया गया था रामकृष्ण मिशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी राजस्थान सरकार ने जो है मार्च 2022 में लॉन्च किया है। और राजस्थान राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। ठीक है, कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, इसका हिंदी क्या होगा, ऊंट संरक्षण और विकास नीति। विश्व ऊंट दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 22 जून को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एडिशनल फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना पर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। तो कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, तो बैसाखी में 13 या 14 अप्रैल को जो मनाया जाने वाला फसल का त्यौहार है उसको क्या कहते हैं, खालसा पंथ की स्थापना दिवस पर ये जो है मनाया जाता है बैसाखी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका आपका बैसाखी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बैक स्ट्रोक टर्म किस स्पोर्ट से संबंधित है। तो बैक स्ट्रोक जो टर्म है ये किससे संबंधित है, तो ये स्विमिंग से संबंधित है। बैक स्ट्रोक, स्विमिंग स्ट्रोक, फ्रंट क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई, ये सारे टर्म जो है इंपॉर्टेंट है, स्विमिंग से रिलेटेड हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। फिर सरोद सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरोद सम्राट के नाम से हम किसको जानते हैं, प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान बंगस को सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कौन है ये सरोद वादक, उस्ताद अमजद अली खान को ही हम किस नाम से जानते हैं, सरोद सम्राट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विधायिका, नेशनल लेजिस्लेटर। ठीक है, राष्ट्रीय विधायिका को हम किसी और नाम से जानते हैं, तो नेशनल लेजिस्लेटर से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गोल्जी अपरेटस जो आपका होता है बॉडी में, गोल्जी बॉडी का आकार किसके समान होता है। तो गोल्जी काय का कौन सा भाग जो है शाखीय होता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेप ऑफ द सीरीज ऑफ स्लेक्ड फ्लैट सिस्टर्न। ठीक है, स्टैक्ड फ्लैट सिस्टर्न शेप का जो ये होता है, स्टैक्ड फ्लैट सिस्टर्न की एक श्रृंखला का आकार जो है गोल्जी अपरेटस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया था कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है नहीं है। तो अभी भारत में जो एक्टिव पावर प्लांट है वो कितने हैं, 7। सभी आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आपका स्टेट पूछ लेता है, कई बार उसका स्थापना ईयर पूछ लेता है। तो यहाँ पे देखिए काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात में है। और कब इस्टेब्लिश हुआ था ये, तो 1993 में इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट है। ठीक, नेक्स्ट कलपक्कम यानी मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। कब इसकी स्थापना हुई, तो 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। और नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन की बात करें तो इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई है। कब, 1991 में उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये सन 2000 में कर्नाटका में इस्टेब्लिश किया गया था, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट की। फिर आपका आता है रावत भाटा राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, तो ये राजस्थान में ये रावत भाटा, और इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। ये भी आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये महाराष्ट्र में है तारापुर, और 1969 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट 2013 में स्थापित किया गया था, और ये कहाँ पे स्थापित किया गया, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में दो है आपका, कलपक्कम और कुडनकुलम। ठीक है, काकरापार गुजरात में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में, रावत भाटा राजस्थान में है, और तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्या है, वायुदूत विमान सेवा कंपनी का स्थापना कब है। 20 जनवरी 1981 को 2 राज्य के स्वामित्व वाली वाहक इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। संचालन बंद कर दिया गया 1 अप्रैल 1997 से। ठीक है, तो वायुदूत विमान सेवा कंपनी की स्थापना दिवस कब है, 20 जनवरी 1981 को। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके
1 दिसंबर के एसएससी सीजीएल एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 100% ऑथेंटिक है। आप ही लोगों में से कैंडिडेट्स ने शेयर किया है। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए और रियल एग्जाम एनालिसिस के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।